बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पाकिस्तान के अजीम उस अदारे के लिए बात करना चाह रहा हूँ जिसका चर्चा आम हो रहा है, जबकि चर्चा आम होने की वजह से कुछ लोग इसका नजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग शरारतें करके अहम अदारे और जो मुल्क के दफाई इदारा है जिसका सबको फ़ायदा है उसको लड़ाने की कोशिश की जा रही। तो मैं तमाम सियासतदानों से कहता हूँ कि एक कोई ऐसा अदारा तो छोड़ दो जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। क्या ये सियासत है पाकिस्तान की कि किसी के पीठ पीछे वार किया जाए, किसी की टांगें खींची जाए, किसी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए? तो पाक फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है हमारी जो कि पूरी दुनिया से अफजल फ़ौज है। इसका एक मकाम है हमारे दिलों में, इसकी बड़ी इज़्ज़त है, बहुत बड़ा उनका मकाम है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा सुपर पावर फ़ौज है। अल्लाह ने नज़र बद तो बचाए। चीफ आर्मी स्टाफ और वक्त हुकूमत इस दफ़ा यकजा है। तो अपोजिशन जमातों के लोगों की मैं बातें सुन के ये लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए एक फ़ौज का अदारा है जो पाक साफ़ है, उसको तो बख्श दो। मैं कहता हूँ आर्मी चीफ साहब को, आप अदलिया के साथ बैठकर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग करें कि ये जो सियासतदान चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, गरीबों के लिए कुछ करते भी नहीं है, लूट मार करके आज वो फ़ौज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो भी होता है उसको अवामी मैंडेट मिला है या इनकी ज़बानी इनको कोई लाया है, तो क्या आप उनको बदुआ दे के मुल्क के पहिया जाम करके मुल्क की मईशत को तबाह करके क्या हासिल कर लोगे? वो तो वज़ीर आज़म है, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो वक्त का वज़ीर आज़म है, वो इलेक्टेड है। इसको कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदा के लिए नून लीग वालों, इतना ना आगे बढ़ो कि आपका रास्ता ही पीछे बंद हो जाए। इतना जुल्म ना करो। एक लड़की को आगे लगाकर आप मुल्क के इदारों पर हमले करवा रहे हो, कभी जजों पे हमले। ये क्या मजाक है? आपने ये पाकिस्तान आपके दादा मामे और वालिद की जगीर है। अवाम को आपने क्या दिया है जो आज उनको इकट्ठे करके पैसे देकर इकट्ठे करके कभी किसी के खिलाफ एफर्ट कर दे, कभी किसी। 5 साल आपने भी किए, करने दो उसे। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा, महंगाई है, सब कुछ है, तो इलेक्शन में पता चल जाएगा वो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उसका समझ उनको मिल जाएगा। आपने उस अदारे को, मैं कहता हूँ चीफ आर्मी साहब अपनी थोड़ी सी शराफत को पीछे हटा दो, इनको नकेल डालो जो जनरल फैज़ हमीद पर बात कर रहा है। फैज़ हमीद बहुत अच्छा है, जिसका नाम ही फैज़ है, उन्होंने हमेशा फैज़ बांटा है, वो बहुत अच्छा है। बाकी फ़ौज अच्छी है, सिपाही से लेकर चीफ आर्मी स्टाफ तक, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर जो भी है, अल्लाह की रहमत है। हमारा एक सिपाही जो है मुखालिफ और दुश्मन मुल्कों से 100 से भारी है। यही वो फ़ौज है जिन्होंने हमें इज्जत दी, सुकून की नींद हम सोते हैं। ये क्या हुआ, चंद बंदे इकट्ठे कर ले, 400 बंदा इकट्ठा करके कभी घाट, कभी किसी घाट, कभी सड़कों पे, कभी किसी को। ये क्या हो रहा है? चीफ आर्मी स्टाफ, आप इनका चाल चलन और इनकी साजिश पकड़ ली है तो कुछ करके दिखाओ, इनको नकेल डालो। हिटलर की तरह एक जहाज बना दो इन सब लटेरों को, कोई भी हो जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, जिसने मुल्क को बदनाम किया, जिसने मुल्क का बदहाली की, गरीबों पर महंगाई नाफिज की, इनको एक जहाज में बैठाकर हिटलर की तरह समुंदर में फेंक दो। अवाम को तब सुकून आएगा। एक चाहता है, दूसरा आ जाता है। वो सिर्फ गरीब के लिए ही नुकसानदेह आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं करता, कोई किसी का मफाद नहीं, किसी को जीत। कोई अदालतों पर उंगला उठाता है, कोई नैब पर उंगला उठाता है। ये इतनी क्या इनमें है? अगर ये सच्चे हैं तो फिर खामोश क्यों नहीं रहते? ये झूठे हैं तो ये जलसे कर रहे हैं। ये इनको कुछ हासिल नहीं होता तब बोलते हैं। ये इनको कोई फ़ौज वाला फ़ायदा ना दे, इनकी ख्वाहिश पर ना चले
तो उनके खिलाफ बोलते हैं। ये क्या लोग हैं, इनको कौन नकेल डालेगा? इनको नकेल डालने का वक्त आ गया है। अगर जुर्तमंद वजीर आजम आ गया भुट्टो के बाद, तो इसको चीफ आर्मी स्टाफ अपने साथ रखो, इनको गले लगाओ। इनकी गलतियां छोटियां मोटियां तो सियासतदान करते ही हैं, वो गलतियां छोड़ो, मुल्क को सुधारो, कौम की बेहतरी लाओ, कौम को मजबूत करो। जो कल को अल्लाह ना करे को मुश्किल वक्त आए तो यही कौम हमारे बाजू बनेगी, यही पाकिस्तान को बचाने वाली कौम है। तो खुदारा जिन्होंने मुल्क छोड़ दिया, जिनको अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिनको अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया, वो मीडिया पे बैठ के वार कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया हो या दूसरा हो, उस पर सुभान अल्लाह इनके खरीदे हुए कुछ लोग जो इनको हाईलाइट कर रहे हैं। क्या मामला है जो आज तक आपसे कवर नहीं हो रहा? पाक आर्मी चीफ साहब, आला अदलिया साहब, मैं सबसे हाथ बांध कर कहता हूँ कि ये लटेरे जो है इनको कटहरे में लाओ, इनको पकड़ो, इन पर पाबंदियां लगाओ, इनकी जमातों को ब्रेक लगा दो, इनकी जबान बंदी कर दो, इतनी ना इनकी रस्सी ढीली करें, दराज करें कि ये जो आता बोलते हैं। कोई बेटी ले आता है, कोई बेटा ले आता है, जिसको अपना घर चलाना नहीं आता, आज वो फौज के दायरे पर अटैक कर रहा है, आज वो फौज को बदनाम कर रहा है। फौज अजीम दारा है, अदलिया अजीम दारा है, बाकी भी अफजल हैं दारे। क्या हो रहा है? ये एक उतर गया है 32 साल हुकूमत करके, अब आपकी बारी नहीं है, तो आप सब्र क्यों नहीं करते? 32 सालों का तो हिसाब खुद भी देना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए कि हमारा तसाब करो। अगर हो रहा है तो पेश हो, मुल्क से भाग कर साजिशें कर रहे हो, और साजिशें करने वालों शैतान ना बनो। अल्लाह के नबी ने शैतान का मुंह काला कहा है। कितनी दौलत इकट्ठी करनी जे, कितनी बचानी जे, एक किस काम आएगी? इतनी कोई ऐसा करो ना दौलतमंदो, सारी दौलत इकट्ठी करके कोई ऐसा कानून बनवाओ जिसमें आपको मौत ना आ सके, आपको कब्र ना बुलाए, आपको बीमारी ना हो। ऐसा तो कानून आप बना नहीं सकते। तो फिर एक दूसरे की टांगे क्यों खींच रहे हो? गरीब 2 रोटी की वक्त से 2 रोटी की रोटी पूरी करने के लिए मर रहे हैं, बच्चे जवान बेरोजगार हैं, हर चीज 2 नंबरी हो रही है। इधर तो कोई तवज्जो नहीं देते, इधर धरने दो ना, कल को बिजली सस्ती हो जाए। कुछ करते नहीं, सिर्फ टांगे खींचनी। सिर्फ अब आपको फौज का फौज के दायरे को बदनाम करने वालों सुन लो, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। आप दुश्मन को फायदा दे रहे हैं पाक फौज के खिलाफ बातें करके। अगर वजीर आजम ने किसी को चेंज करने का कह दिया है तो चीफ आर्मी स्टाफ का हुक्म अफजल है, वो बैठ के मिलजुल करके बात कर लेंगे। आप उनको साजिश दिलवा रहे हो, आप किसी को गुस्सा दिलवा रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। आप शैतान बन चुके हो इक़्तिदार से बाहर होकर। खुदा के लिए अपने आप को पेश करो, अपना तसाब कराओ, अपनी कौम के लिए कुछ करके दिखाओ, अपने मफाद के लिए, इक़्तिदार के लिए जलसे मत करो। ये मुल्क को संवारने के लिए करो। जिस मुल्क से आप अनाज खाते हो, गंदम, हर चीज़ खाते हो, उस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। लाने वाले भी अच्छे हैं, आने वाला भी अच्छा है, आप किधर हैं? आप सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, पैसा फेंका, कभी लड़की को आगे लगा के वो बातें करी, उससे बातें अच्छी मैं कर सकता हूँ। पाक फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, हमारे तमाम अदारों के खिलाफ अगर इन्होंने खून रेजी करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम पीछे नहीं हटेगी। तुम्हारे कहने पर किराए के लोग तो आ जाते हैं, बदमाश जिनको आपने बनाया वो तो आ जाएंगे, लेकिन शरीफ जो है 22 करोड़ अवाम, शरीफ जब जेब बदमाश बनेंगे तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ पाक फौज और दिगर अदारों को मजबूत बनाना होगा, हमारी गलतियों को माफ़ करना होगा, एक दूसरे के लिए टांगे खींचने वाला सिस्टम बंद करना होगा। आप अदालतों का सामना करें, असम्बली में जाते हो, TAD भी इमरान खान से लेते हो, सारे मामला भी उधर से चलाते हो, और जलसों में चीख चीख कर उनके खिलाफ बातों करते हो, फिर फौज को बुरा कहते हो। वो फौज किसी की गुलाम नहीं, वो मुल्क के लिए है, वो कौम के लिए है, वो कानून के लिए है। फौज एक अफजल दारा है। हमारी सर आंखों पे पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज को सलाम। खुदा के लिए सियासतदानों, फौज को मत सियासत में घसीटो, वरना तुम्हारा अशर भी फिरौन जैसा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।